टाइम था 28 अगस्त 2017 का, जब मुंबई में कोल्हापुर के मक्कड़वाला कॉलोनी में एक 8 साल की लड़की अपने गले में खेल रही थी। इसी टाइम खेलते खेलते उसे एक घर से काफ़ी गंदी बदबू आने लगती है, तो वह वहीं पर जाकर चेक करने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है। वो खेलते खेलते वहाँ पर जाकर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी उसने देखा वो इतना ज़्यादा भयानक था कि वहीं पर उस लड़की की चीख निकल जाती है और उल्टे पाँव बेतैब वो अपने घर की तरफ भागने लगती है। वह चिल्लाती हुए अपने घर वालों के पास जा रही थी और इसी टाइम और जो लोग उस गली में मौजूद थे वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार इसने ऐसा क्या देख लिया जो यह इतनी ज़्यादा घबरा चुकी है, और वो लोग भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर जाने लगते हैं। वहाँ पर वो लड़की अपने माता पिता को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यह लड़की क्या बोल रही है। और उसके बाद वह लड़की अपने माता पिता को लेकर उसी घर की तरफ जाने लगती है। तब तक उनके पड़ोसी भी वहाँ पर आ चुके थे कि आपकी बेटी कुछ इस तरीके से घबराई हुई थी, चिल्ला वो रही थी, आखिरकार इसे क्या हुआ। और उसके बाद सारा ही मामला जब उनके घर वालों ने पड़ोसियों को बता दिया तो वो लोग उसी घर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से कि ये लड़की इस टाइम बहुत ज़्यादा घबराकर भागते भागते अपने घर की तरफ आई थी। उसके बाद जब वो लोग उस घर की खिड़की पर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि यह तो एक बूढ़ी महिला का घर है। यहाँ पर करीबन 60-65 साल की एक बूढ़ी महिला रहती है, जिसके कि 2 बच्चे हैं और उनमें से एक बेटा उसका इस टाइम घर के अंदर बैठकर खाना खा रहा था। और ये सारा का सारा नज़ारा वो लोग खिड़की से अंदर की तरफ देख रहे थे। और इसके साथ साथ उन लोगों ने कुछ एक ऐसी चीज़ों को भी देखा जिसे कि देखकर उन सभी लोगों का दिल दहल जाता है, क्योंकि वहाँ पर कांड ही कुछ ऐसा हो चुका था। वो लोग पुलिस वालों के पास कॉल करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद उस लड़के को अपनी हिरासत में ले लेते हैं, क्योंकि जो ये लड़का यहाँ पर खाना खा रहा था, नॉर्मली ये यहाँ पर खाना नहीं खा रहा था, जबकि यहाँ पर इसके साइड में ही इसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, जबकि उसकी बॉडी को काफ़ी गंदे तरीके से खोल दिया गया था। उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स इस टाइम बाहर आ चुके थे। तो पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे जब पूछताछ करने लगते हैं और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, इसके अलावा इसका एक भाई भी मौजूद था, उससे पूछताछ करते हैं, तो पुलिस वालों के सामने एक काफ़ी ज़्यादा भयानक कहानी सामने आती है। और ऑफिसर्स को पता चलता है कि पहले यह महिला अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय इसके पास इसका पति था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जितना भी इसके परिवार का भार था वह सारा का सारा इस महिला के ऊपर आ जाता। उसके बाद तो यह महिला आसपास के गांव में अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे से पालने पोछने के लिए यहाँ आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पर जाकर कंघा हुआ या फिर टिक्की बिंदी हुई, ये सारी चीज़ें वो बेचा करती थीं। छोटे छोटे बच्चों के लिए वह अक्सर गुब्बारे लेकर जाया करती थी ताकि वह थोड़े से पैसे कमा पाए और उसके बाद अपना और अपने बच्चों का अच्छे से भार पोषण कर पाए। और इस महिला का नाम था यल्ला व रामा। इसके 2 बेटे भी थे, जिनमें से एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था सुनील। राजू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था, तो वह ज़्यादातर टाइम अपनी यादों पढ़ाई करता रहा करता था या फिर अपनी माँ की छोटी मोटी वो मदद किया करता था, क्योंकि इस टाइम उसकी माँ पड़ोस के गांव में जाकर छोटी मोटी चीज़ें वो बेचा करती थी, तो वह सारी चीज़ें जज्बा में उन्हें इकट्ठा करवाने में या फिर बाजार से लाने में अपनी माँ की वो मदद किया करता था। सुनील का भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही था, लेकिन दूसरी तरफ उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वह भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। और यही कारण था कि राजू की माँ जब भी अपने सामान बेचने के लिए चली जाया करती थी तो पीछे से राजू तो पढ़ाई करने बैठ जाता, लेकिन दूसरी तरफ सुनील में निकल जाया करता था। वो इस टाइम जाकर बाहर अलग अलग अपने दोस्तों से मिला करता था और इसी तरीके से ये दोनों ही बड़े होते जा रहे थे। टाइम बीतने के साथ साथ इनकी माँ की भी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच सुनील जब बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था तो वह वहाँ पर रहकर गलत आदतों में पड़ जाता है। अब वो नशा करने लगा था बाहर रहकर, और अक्सर अब शराब पीकर वह वापस घर पर आया करता था। इस बारे में जैसे ही अल्लावा रामा को पता चलता है तो वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेचारी पूरा का पूरा दिन उसके साथ तो नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ उसका भाई इस टाइम पढ़ाई किया करता था, तो पढ़ाई के चलते वह अपने घर पर ही रहता या फिर वो अपने घर का काम निपटाया करता था, और वो भी अपने भाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता था। और टाइम बीतने के साथ साथ सुनील को नशे की काफ़ी गंदी लत पड़ चुकी थी, और अब तो हाल कुछ ऐसा हो चुका था कि सुनील हर रोज़ ही घर पर शराब पीकर आया करता था। इसकी माँ को पता चल चुका था कि यह लड़का सुधरने वाला नहीं है, तो वह उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके दबाव बनाने की कोशिश करती। अपने पड़ोस में जो बड़े बूढ़े लोग रहा करते थे उनके पास भी जाकर उसने मदद मांगी, और वह सारे ही लोग इसे समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन सुनील तो मानने के लिए तैयार था ही नहीं। अब उसे शराब की लत पड़ चुकी थी और यही कारण था कि अब तो वह पूरा पूरा दिन नशे में सेट रहा करता था। धीरे धीरे कर टाइम बीतते बीतते एक समय ऐसा भी आता है जब यल्वा रामा की उम्र करीबन 64 साल की हो जाती है, और उसके बाद भी वह अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि इसके दोनों ही बेटे अगर यह कमा कर नहीं लाती है तो घर पर भूखे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो गांव में चली जाती है। और अब तो सुनील उससे भी पैसे मांगने लगा था अपनी बूढ़ी माँ से कि वह क्या गुब्बारे बेच कर आई है,
कितने पैसे लेकर आई है उनमें से थोड़े से पैसे वो उसे दे दे, क्योंकि उसे जाकर शराब पीनी है, क्योंकि उसे शराब की काफ़ी ज़्यादा तलब उठ रही है और उसके पास पैसे नहीं है। तो उसे अब फ्री में तो कोई शराब देने से रहा, तो कभी कभार तो उसकी माँ उसे पैसे दे दिया करती थी, लेकिन कभी कभार वो उसे मना कर दिया करती थी। और उसके बाद सुनील उससे नाराज़ होकर घर से बाहर निकल जाया करता था। और उसके बाद टाइम आया 28 अगस्त 2017 का, जब सुनील की माँ शाम के टाइम दोबारा से इसी तरीके से अपना सामान बेचकर जब वापस घर पर आती है, तो उसने देखा कि सुनील उस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इस चीज़ को वो पहले भी काफ़ी बार देख चुकी थी, क्योंकि जब जब इसके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो वह इसी तरीके से परेशान होकर या तो गलियों में घूमा करता था या फिर अपने घर पर ही इधर उधर छानबीन करता रहा करता था कि कहीं से उसे पैसे मिल जाएं और उसके बाद वह जाकर थोड़ी शराब पी पाए। तो इन सारी ही चीज़ों को जैसे ही सुनील की माँ ने देखा तो वो दूसरी तरफ से अपने घर पर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सुनील ने उसे देख लिया था और उसके बाद वह अपनी माँ का पीछा करने लगता है। वह पीछे पीछे अपनी माँ के घर पर आ पहुँचता है और यहाँ पर आने के बाद अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है, लेकिन सुनील की माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो बड़ी ही मुश्किल से कुछ एक बिक्री करके इतने पैसे कमा कर लाई है कि शाम को वह लोग आराम से खाना खा पाएंगे। अगर वो ये पैसे भी सुनील को दे देती है तो शाम को वो लोग क्या करेंगे, लेकिन सुनील इस बात के लिए इनकार कर देता है कि भले ही वह शाम को उसे खाना ना दे, लेकिन इस टाइम पैसे ज़रूर दे दे। उसकी माँ ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद जब सुनील अपनी माँ से ज़बरदस्ती पैसे छीनने लगता है तो उसकी माँ ने उसे एक चाटा लगा दिया। इस टाइम सुनील हद से ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ था, क्योंकि उसे एक तो शराब की तलब लगी हुई थी, दूसरा उसके पास पैसे नहीं थे, तीसरा अब उसकी माँ उसकी बेइज्जती कर रही थी, थप्पड़ मार दिया था उन्होंने उसे। तो इस टाइम सुनील को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। तो यह दोनों घर पर तो थे ही, तो सुनील भागकर अपनी रसोई में जाता है और वहाँ से एक चाकू उठाकर लाता है और उसके बाद अपनी बूढ़ी माँ, जो कि इस टाइम की हो चुकी थी, उसके ऊपर हमला करने लगता है। और यलवा रामा बेचारी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और वह सुनील के एक भी वार को सहन नहीं कर पाई। वह एक ही वार में सीधा नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और उसके बाद सुनील के दिमाग में पता नहीं क्या सनक चढ़ी, वो उसके शरीर पर लगातार हमले करता ही जा रहा था। जब उसने देखा कि अब उसकी माँ की जान जा चुकी है तो वह दूसरे कोने में जाकर बैठ जाता है और एक टकटकी लगाए हुए अपनी माँ की डेड बॉडी की तरफ वो देखने लगता है। और उसके बाद दोबारा से वह उसकी बॉडी के पास आता है और उसकी छाती को काटकर अलग करने लगता है। वो उसके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को देखना चाहता था। जैसे ही उसने उसकी बॉडी की ऊपरी स्किन को उतारा तो उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स उसे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे। और उसके बाद उसने अपनी ही माँ के सारे इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे कर निकालने शुरू किए। और उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, कहाँ से ये सनक उसके दिमाग में चढ़ गई कि वह उसके इंटरनल ऑर्गन्स को लेकर अपनी रसोई में जाता है और वहाँ पर ले जाकर उन्हें छोटा छोटा काट कर उनका छोंक लगाकर उन्हें खाने के लिए तैयार करने लगता है। अलग अलग तरह के वो उसमें मिर्च मसाले डाल रहा था और उसके बाद उसे खाने में मिलाकर वह उन्हें खाने लगता है। और यह वही टाइम था जब वह छोटी लड़की बाहर अपनी गली में खेल रही थी और उसे थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगती है। दरअसल ये बदबू उस टाइम फैली थी जब सुनील अपनी माँ के इंटरनल ऑर्गन्स को उस टाइम गैस पर पका रहा था। ये सारी की सारी बदबू उस लड़की तक जाती है। पहले तो वो लड़की इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार जब यह बदबू बढ़ती ही जा रही थी तो वो लड़की इस बदबू का पीछा करते करते सुनील के घर तक आ पहुंचती है। और जैसे ही उसने खिड़की से अंदर की तरफ देखा तो उसने पाया कि इस टाइम सुनील, जो कि इनके पड़ोस में ही रहता है, वो कुछ खा रहा है। लेकिन जब उसने उसके साइड में देखा तो उसने पाया कि यहाँ पर तो इसकी दादी अम्मा गिरी पड़ी है, यानी कि सुनील की माँ। और इस चीज़ को देखकर, वहाँ पर फैले हुए खून को देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोते चिल्लाते वापस अपने घर की तरफ जाती है। अपने घर पर जाकर इन सारी ही चीज़ों के बारे में वह अपने माता पिता को बता रही थी, लेकिन उसके माता पिता को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि सुनील कुछ इस तरीके का कांड कर सकता है। तो वो लोग अपनी बेटी की बातों को समझ नहीं पाए। तब तक इसके पड़ोसी भी यहाँ पर आ चुके थे और उसके बाद अब वह सारे ही लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर जाते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने देखा कि सुनील की माँ इस टाइम नीचे गिरी पड़ी है। इसके शरीर से काफ़ी सारा खून निकल चुका है और दूसरी तरफ सुनील खाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। वो तो ये सारी बातें तब पता चलती हैं जब पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने जाकर उसकी थाली को चेक किया, उनकी रसोई को चेक किया और यलवा रामा की बॉडी को चेक करना शुरू किया। इसके काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन्स इस टाइम गायब हो चुके थे। तो सुनील ने सारी ही चीज़ें डिटेल से बता दी कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। और अभी भी अगर पुलिस वाले यहाँ पर ना आते तो वो शाम को भी इसके बाकी बचे हुए इंटरनल ऑर्गन्स खाने वाला था। ये सारी ही चीज़ें जैसे ही पुलिस वालों को पता चलती है तो वह लोग उसे अपने साथ पकड़कर कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी इस तरीके के कारनामों को सुनकर जज ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। लेकिन जो सुनील का वकील था उसने जज साहब के सामने यह रिक्वेस्ट की कि इसने जो ये क्राइम किया है, इसने ज़िंदगी में ही पहली बार क्राइम किया है, तो इसे मौत की सज़ा दे देना कहीं पर भी ठीक नहीं है। लेकिन जज ने उसे फांसी की सज़ा दी।
उसके बाद वह लोग हाई कोर्ट जाते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में जब यह केस चलता है और सुनील का वकील यह बात कहता है कि इसने उस टाइम शराब पी रखी थी, शराब के नशे में था ये, और वैसे भी यह दिमागी तौर पर इसका संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो इसे मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए, भले ही आप इसे उम्र कैद की सज़ा दे दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने इस बात से इनकार कर दिया कि यह बंदा हमारे समाज के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। भले ही इसने शराब पी रखी ही हो, लेकिन जिस तरीके का यह कांड कर रहा था, हम लोग यह बात नहीं कह सकते कि इसका गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया होगा, जबकि इसने बड़े ही बेरहमी से सबसे पहले अपनी माँ को मारा था और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भून कर आखिर में यह उसे खा रहा था। इसे तो उम्र कैद की सज़ा देकर अगर हम लोग जेल में डाल देते हैं तो हो सकता है यह वहाँ पर किसी न किसी और कैदी को ही खाना शुरू कर दें, तो इसे तो मौत की सज़ा ही मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी ही कहानी को सुन लिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सुनील ने यह सारा का सारा कांड नशे में किया होगा, या फिर वो दिमाग की संतुलन अपना बिगाड़ चुका था, इस कारण उसने अपनी माँ की जान ले ली, या फिर वह रंजिश में इस कांड को कर तो चुका था, लेकिन बाद में उसे भी समझ नहीं आया कि आखिरकार अब वह करें तो क्या करें। लेकिन ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसने इस कांड को भले ही अंजाम दे दिया हो, बाद में कम से कम उसके दिमाग ने तो काम किया ही होगा, लेकिन दिमाग यह काम बिल्कुल भी करने के लिए नहीं कहेगा कि वह इस तरीके से अपनी ही माँ को आखिर में भून कर खा जाए। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस तरीके के शराब पिए हुए लोगों के जो केसेस सामने आते हैं, वह सच में ही काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाले होते हैं। तो इस तरीके की बुरी चीज़ों से, बुरी संगतों से हमें दूर ही रहना चाहिए। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफ़ी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट निशा राजपूत को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।